नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात एक ऐसे अधिकारी की करेंगे जिनके हाथ में कमान है परिवर्तन निदेशालय की, और वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस काम को लेकर कुछ लोग खासा परेशान हैं। वैसे ही जैसे राकेश अस्थाना के आने पर एक अलग तरह की मुहिम और अभियान लुटियन में शुरू हुआ कि कैसे वो जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने तो उनको हटाया जाए, और फिर उनको लेकर खुद प्रशांत भूषण कॉमन कॉज ने जो है उनकी नियुक्ति को लेकर एक याचिका दायर की, या समझिए उसको चुनौती दी। कुछ उसी तरह का मसला जो परिवर्तन निर्देशालय के निदेशक संजय मिश्रा उनके साथ चल रहा है। संजय मिश्रा 2018 में ईडी आए बतौर डायरेक्टर। उसके बाद से जो ईडी ने काम किया हम उसका लेखा जोखा भी आपको बताएंगे, और हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों कॉमन कॉज ने उनके खिलाफ जो है या उनको लेकर एक पीआईएल, आप पीआईएल कहिए उसको, उनके एक्सटेंशन को चुनौती दी। अब पहले हम बात करते हैं उस पूरे सिलसिले की जहां से संजय मिश्रा आए हैं। देखिए, संजय मिश्रा आयकर विभाग से लाए गए। संजय मिश्रा प्रिंसिपल सीसी थे। संभवतः मेरी तब उनसे एक बार मुलाकात हुई। उस समय एनडीटीवी के जो मामला है उससे जुड़े जो सारी चीजें हैं उसकी वो जांच पड़ताल कर रहे थे। बड़े अधिकारी हैं, हमको कहीं से खबर मिली, हम भी पहुंचे कि साहब एनडीटीवी पर चूंकि हमें खबर करनी थी तो हम पहुंचे, लेकिन वो तो बड़े अधिकारी। मैं गया और मैंने दो चार चीज़ें उनको बताई कि हमने सुना है मनी ट्रेल चल रहा है और ये सारी चीज़ें। उन्होंने हमसे सीधे कहा कि हमको तो पता नहीं आप क्या बात कर रहे हैं। बहरहाल मैं चला आया, चूंकि अब वो बड़े अधिकारी हैं और ये अधिकारी का अपना अधिकार है कि वो आपको जानकारी दे या ना दे। मैं तो यूं ही चला गया था कि कुछ जानकारी मिल जाएगी। बहरहाल तो ये वो अधिकारी हैं जिन्होंने पूरा एनडीटीवी का मनी ट्रेल, जब वो प्रिंसिपल सीसी थे तब हुआ, तो वहां से वो पहुंचे ईडी। जब वो आते हैं तो मैं आपको सिलसिलेवार केस बताता हूं। ईडी उनके आने के बाद 2018 में क्या क्या हुआ। रतुल पुरी आए, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कमलनाथ के नात बात है रतुल पुरी। अगस्ता 3600 या 1000 जितने भी करोड़ का है, वो जो अगस्ता का मामला है उस अगस्ता मामले में एक एक्यूज्ड इनको भी बनाया गया है। ये आए, रतुल पुरी आए। फिर आप देखिए पी चिदम्बरम, आईएनएक्स मीडिया केस। फिर डी शिव कुमार, अगर आपको याद हो, कर्नाटक वाले। फिर आप देखिए रॉबर्ट वाड्रा के केस, आप लोग जान ही रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा को किस तरह ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। वो मंजर आप याद करिए, जब उनको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया और बीकानेर हाउस, और उसके बाद से वो बीकानेर हाउस आते हैं और वो प्रियंका वाड्रा, जिन्होंने तमाम इंटरव्यू, अगर आप खंगालिएगा तो उनके तमाम इंटरव्यू हैं जिसमें उन्होंने हमेशा कहा कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, और जैसे ही ईडी तलब करती है रॉबर्ट वाड्रा को, वैसे ही प्रियंका वाड्रा की राजनीति में एंट्री होती है। यह गजब इत्तेफाक है। तो आप सोचिए कि ये वो संजय मिश्रा है जो लोग राजनीति नहीं करना चाहते थे, उनको राजनीति में लाने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया। ये वो संजय मिश्रा है। शरद पवार के यहाँ ईडी ने, आपको अगर ध्यान हो तो नाराष्ट्र का चुनाव चल रहा था, जब ईडी ने पूछताछ के लिए शरद पवार को बुलाया था, और शरद पवार बड़ी नाराजगी का, तो पॉलिटिशियन आदमी, उनको लगा तो बहुत अच्छा हो गया, ईडी का नोटिस आ गया, सम्मन आ गया, जो भी आप कहें और समझे वो आ गया, अब चलिए हम मिल ही लेते हैं। तो शरद पवार जैसे नेता को परिवर्तन निदेशालय की दहलीज पर लाने वाले संजय मिश्रा है। आप देखिए आनंद कुमार, बहन मायावती के भाई हैं। अखिलेश यादव, आप देखिए गायत्री प्रजापति पर किस तरह से ईडी ने शिकंजा कसा। नीरव मोदी, मतलब इस तरह के नामों की फहरिस्त है। देखिए
नेशनल हेराल्ड वाले केस में मोतीलाल बोरा तक को जो है उन्होंने तलब कर लिया संजय मिश्रा की अगुवाई में ईडी ने। देखिए कितने इफिशिएंट, ऐसा नहीं है, हो क्या रहा है कि जितने इफिशिएंट अधिकारी हैं और जिनको नरेंद्र मोदी ला रहे हैं कि ये लोग काम करेंगे और चूंकि वो काम कर रहे हैं, वो रिजल्ट दे रहे हैं, इसलिए सरकार चाहती है कि वो और लंबे समय तक जुड़े रहें। यही मामला इनके साथ भी है, संजय मिश्रा के साथ भी। इनको सरकार लाई, फिर इनका रिटायरमेंट हुआ, इनको एक्सटेंशन दिया गया। उस एक्सटेंशन को चुनौती दी गई कि साहब आप कैसे इनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि चूंकि इनके पास कई हाई प्रोफाइल केस हैं, मैंने आपको बताया हाई प्रोफाइल केस, रॉबर्ट वाड्रा का केस, फिर चिदंबरम का केस, नीरव मोदी का केस, और फिर आप देखिए नेशनल हेराल्ड वाला केस, अहमद पटेल के जो वो फैसल पटेल है, वो संभवतः दामाद है, उनका केस, संदेश सारा ग्रुप का केस, फिर गायत्री प्रजापति वाला हाई है। मतलब इस तरह के हाई प्रोफाइल केस, डी शिव कुमार का, ये इतने तमाम सारे जो हाई प्रोफाइल केस हैं वो किसके पास हैं? वो ईडी में है, संजय मिश्रा की अगुवाई में। खुद शरद पवार, अभी अनिल देशमुख। तो जब इनके एक्सटेंशन को चुनौती दी गई और केंद्र सरकार को तलब किया गया, तब केंद्र सरकार ने यह कहा कि देखिए तमाम सारे जो महत्वपूर्ण केस हैं वो इनकी देख रेख में हो रहे हैं, अभी इनको इधर उधर करना बड़ी समस्या हो जाएगी। मैं आपको अगस्ता वेस्टलैंड का बताता हूं कि अगस्ता वेस्टलैंड का जो किस तरीके से अगस्ता वेस्टलैंड में लीड मिली और पूरी लीड किस तरह से ईडी की अगुवाई में लाई गई, जिसमें वो पूरी, आप समझिए कि वो पूरा किस्सा सामने आया कि किस तरीके से वो किसी को लिखकर दे रहे थे कि मिसेस गांधी के बारे में ये लोग पूछ रहे हैं, फिर पता नहीं किस मिसेस गांधी की वो बात कर रहे थे, और फिर आप देखिए कि उनको वो उन लोगों में शुमार थे क्रिश्चियन मिशेल, जिनको लगाया गया था किसी मिसेस गांधी को मनाने के लिए, जो बहुत पावरफुल है, और वो इतनी वह जो भी है वो इतने पावरफुल है कि उनकी वजह से क्रिश्चियन मिशेल को ये पूरी जानकारी होती थी कि फाइल कहाँ कहाँ मूव कर रही है, कहाँ, यहाँ तक जाता है कि वो जिस महिला की बात कर रहे हैं वो महिला लंदन में इनके घर रुका भी करती थी। मतलब जब भी वहाँ जाती थी इन लोगों का इस तरह का संबंध था। तो ये जो सारी जानकारी बाहर आई, ये तब आई जब संजय मिश्रा की अगुवाई में ईडी काम कर रहा था। तो इसलिए सरकार ने कहा, आप देखिए रतुल पुरी को लाया गया और तमाम सारे केस आप देख रहे हैं, पी चिदंबरम का केस किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। और अब देखिए इसको पॉलिटिकल वेदांता कहा जा सकता है, लोग कह रहे हैं। फिर ईडी में आप देखिए जैसे ईडी का एक केस अपना चल रहा है कैप्टन के परिवार का। तो इस तरह के तमाम सारे जो हाई प्रोफाइल केस हैं वो हाई प्रोफाइल केस इनकी अगुवाई में आए हैं। इसीलिए सरकार कह रही है कि हमने इनको एक्सटेंशन दिया। आप जैसे देखिए जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनको भी एक्सटेंशन दिया गया। तो सरकार जो एफिशिएंट अधिकारी हैं उनको एक्सटेंशन देके अपने साथ रखना चाहती है और चाहती है कि काम करें। लेकिन लोगों को उससे ऐतराज है। क्यों ऐतराज है? हम लोग अब उस पर बार बार नहीं जाएंगे कि क्यों ऐतराज है और क्यों लोग इनके एक्सटेंशन को लोग चुनौती दे रहे हैं। स्वाभाविक है, एक जिस तरह एक आरोप ये लगता है कि ये जितने सारे जो पॉलिटिशियन है, जो पॉलिटिशियन को नोटिस भेजा जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है, ये राजनीति प्रेरित है। तो उसी तरह ये भी कहा जाने लगा है और ये भी आरोप लगाया जाने लगा है और इस तरह की चर्चा भी होने लगी है कि दरअसल ये जैसे एक्सटेंशन होता है या जैसे किसी ऐसे अधिकारी को लाया जाता है और पीआईएल पड़ती है उनके एक्सटेंशन को चुनौती देने के लिए, उनके अपॉइंटमेंट को चुनौती देने के लिए, तो फिर ये सवाल भी उठने लगता है कि क्या वो लोग जो तमाम मामलों में फंसे हुए हैं और जिनकी जांच ये अधिकारी कर रहे हैं, इनको क्या इस बात का डर है कि अगर ये अधिकारी कंटिन्यू करता है तो हम बिहाइंड द बार जा सकते हैं? ये सवाल उठने लगा है।
और जब इस तरह के मामलों में किसी का एक्सटेंशन मिलने पर पीआईएल होता है और खासकर एक्सटेंशन को चुनौती, अपॉइंटमेंट को चुनौती, आप देखिए 2 मामले तो एकदम सामने हैं, अस्थाना वाला और संजय मिश्रा वाला। दोनों ही मामले, एक मामले में ऑर्डर रिजर्व है और दूसरे मामले में अभी बातचीत चल रही है और दोनों ही मामले में भारत सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। भारत सरकार मतलब अमित शाह और नरेंद्र मोदी, चूंकि एक के पास कार्मिक है और कार्मिक पीएमओ के पास कार्मिक है, वहीं से सबको एक्सटेंशन मिलता है, वहीं से सबको अपॉइंटमेंट मिलता है और फिर उसमें जो आप ईडी की भूमिका में अगर आप आएंगे तो आप जानते हैं कि ईडी कहां से कंट्रोल होता है और जब आप दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली पुलिस की कहां कंट्रोल से होती है। तो ये सारी चीजें घुमा फिरा कर आप ये कहिए कि जिस भी अधिकारी को ये लोग लाना चाहते हैं या जिस अधिकारी को ये चाहते हैं कि ये कंटिन्यू करे, उसको किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं उसको चुनौती देना, उसको घेरना, ये संभवतः लुटियन का आप ये समझिए कि एक तरीके से कल्चर हो गया होगा। ये इस तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि जब एक बात ये होती है कि ये पॉलिटिकल वेदांता है तो दूसरी तरफ भी ये बात होती है कि ये भी पॉलिटिकल वेदांता ही है। लेकिन जो भी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि संजय मिश्रा की अगुवाई में किस तरीके से ईडी ने एक बेहतरीन सफर तय किया। आपको बताऊं कि हमको लग रहा है कि 2018 या 19 रहा होगा जी, ये जब पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी हुई थी, उस समय इंडिया टुडे ने एक कवर स्टोरी भी की थी ईडी को लेकर कि किस तरह से ईडी प्रभावशाली तरीके से काम कर रही है। तो ये सारी चीजें रही हैं और ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं लगता है कि एक अधिकारी है, जिस अधिकारी ने सालों से बंद पड़ी फाइलों और वो केस जो अलमीरा में दफन थे उनको बाहर निकाला और उन पर कार्रवाई करना शुरू किया। ये बड़ी चीज है। ये अलग बात है कि ये आरोप लगते हैं कि ये सब राजनीति से प्रेरित है, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम इस बात पर आएंगे कि किस तरीके से उनकी अगुवाई में ईडी ने एक बेहतर काम किया। बाकी जो है वो तो है ही है, राजनीति जो लोग कह रहे हैं वो एक आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।